वेलकम टू दी प्रोमिनेंट अकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम वैदिक मैथ का बच्चे मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल समझेंगे। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हो, मैं डायरेक्ट अपनी बुक में से ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हो, ये सिर्फ है 500 रुपीज की। और मैंने नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहां पे आप तो पहले तो यूपीआई कीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए अपने एड्रेस के साथ, और विद इन अ वीक ये बुक आपके घर में पार्सल हो जाएगी, जिसमें एक एक रूल समझाया है, उसके क्वेश्चंस दिए हैं, फिर मिक्स करके क्वेश्चन दिए कि दो तीन रूल की इकट्ठे प्रैक्टिस करो। इस वे में है। आज बच्चे मैंने एडिशन का कंप्लीट करवा चुकी हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा सा बैक करते हुए बच्चे सबसे बेसिक मेथड से यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक जो है क्रॉस मेथड। ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या होगा, पहले तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लूं। या बच्चे ये कैसे करते होते हैं, जैसे मैम मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, 12 × 13 कैसे करेंगे। पहले जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना होता है, 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2। फिर 1 को 3 के साथ, मतलब क्रॉस मल्टी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा 3। जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आए हैं उनको कर दो प्लस। फिर इन दोनों का प्लस करके आंसर आया 5, वो लिख दो बीच में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, क्या आता है, 1 1 × 1 1। ये आंसर आ गया। समझ आई बात बच्चे। मैम बट रियल लाइफ में इतना इजी आंसर तो नहीं आते, नहीं इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल कर लेते हैं। एक दो लेवल लेके चलते हैं आप। सपोज करो मैं क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा पहले इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल, ऐसे चलते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन ले लूं, 23 × 35। सेम क्रॉस मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 5 × 15, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। सिंगल डिजिट आना चाहिए बच्चे यहाँ पे, जो पहले दो इन दोनों को करके आएगा तब कितने मर्जी आ जाए। अब जो 1 है वो आगे कैरी जाएगा 15 में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो 10 आता है, 10 को इसके साथ प्लस कर लो। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना 9 आया, तो ओवरऑल आंसर इन दोनों को प्लस करो 20 आया। 20 का 0 यहाँ पे आएगा, और जो ये 2 है वो आगे कैरी होगा। अब 3 × 2 कितना होता है, 6। 6 में 2 ऐड किए, कितना आ गया बच्चे, 8। समझ आया मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अब और करते हैं आपके लिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 45 × 67। बच्चे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 7 = 35, 5 यहाँ पे लिख दूंगी, 3 आगे कैरी कर लूंगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30। और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 7 के साथ, तो कितना आ गया बच्चे, 28। अब इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चे, आंसर आ जाएगा आपका 61। ठीक है। तो यहाँ का जो 1 है वो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा, जो 6 है वो आगे कैरी होगा। अब 4 6 कितना होता है बच्चे, 24। 24 में 6 ऐड करो, कितना आ गया, 30। यस। समझ आई बच्चे बात। एक दो क्वेश्चन हो जाते हो तो मैं और कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अप कर लेते हैं, जीरो वाला। चलो एक क्वेश्चन जीरो वाला करते हैं, आपके लिए इजी हो जाए समझना। जैसे ये नीचे 32 नंबर का क्वेश्चन है, 60 × 70। सेम मेथड अपनाओगे बच्चे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आया, तो ओवरऑल 0 आंसर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 42 आंसर आ गया। समझ आई बच्चे, ये था फर्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट आगे चलते हुए, निखिलम सूत्रा। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट इसके 3 केसेस हैं। निखिलम सूत्रा वो नंबर होते हैं जो नंबर 10 100 1000, मतलब जीरोस की जो पावर होते हैं, मतलब जितने मर्जी जीरो बढ़ा, उनके आसपास वाली जो वैल्यूज होते हैं वो। फर्स्ट केस है जब मैं कह रही हूं जो अपने बेस से कम होंगे, मतलब कि 100 या फिर 1000 से कम होंगे, 10,000। जैसे सपोज करो मैं कह दूं 998 × 998। मैंने पूछ लिया इसका आंसर क्या है।
आप कहोगे मैम ये तो 3 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करके पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा? बेटे वैदिक मैथ है, सीखते हैं। सपोज करो अब आपको ये पता है कि ये 1000 से कितना कम है, ये 2 कम है, ये भी 1000 से कितना कम है, 2 कम है। या तो बच्चे इसमें 2 माइनस कर दो या फिर इसमें 2 माइनस कर दो, आंसर तो सेम आएगा। क्या आंसर आएगा? 996 आ गया आंसर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आया? 4। बच्चे ये अगर ये 3 डिजिट में है तो हमारा जो पीछे आंसर है वो भी 3 डिजिट में आना चाहिए, बट हमारा तो सम करके मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है। 4 लिख दो, आगे 2 जीरो लगा दो, आ गया आंसर। बोलो क्या डिफिकल्टी है? मैम हमें नहीं समझ आया, एक बार एक एग्जांपल और हमें समझाओ अच्छी सी। समझा देते हैं बच्चे। जैसे सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई बाय 98। अब मेरे को ये बताओ 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। अब या तो इसको इसमें से माइनस कर दो या फिर 2 इसमें से माइनस कर दो, बच्चे आंसर सेम ही आएगा, 93 ही आंसर आएगा। तो आगे तो यही आंसर आ गया। अब देखो ये 2 डिजिट है तो हमारे पीछे जो आंसर आना चाहिए वो 2 डिजिट का आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आया? 10। लिख दिया, आ गया आंसर। बोलो क्या डिफिकल्टी हुई, क्या अनइजी लगा? मेरी बात सुनो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिसमें थोड़ा सा कैरी वगैरह करना हो। जैसे ये मैं 21 क्वेश्चन लेती हूँ, रुको। ये 21st क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इन्होंने कहा है 91 मल्टीप्लाई बाय 88। ये 100 से कितना कम है बच्चे? 9 कम है। और ये 100 से कितना कम है बच्चे? 12 कम है। तो या तो इसमें से 9 माइनस कर दो या फिर इसमें से 12 माइनस कर दो बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा? 79। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 12 नाइन का कितना होता है बच्चे? 108। बट मैम आपने तो सिखाया था कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लिखेंगे, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो तो 3 डिजिट का आ रहा है। तो बच्चे लास्ट 2 डिजिट तो आप वैसे ही लिख दोगे, एक जो आगे एक्स्ट्रा है उसको आगे वाले में ऐड करोगे। अब 9 में भी अगर 1 ऐड करोगे तो वो 10 बन जाएगा, बट एक डिजिट ही बढ़ना है तो एक डिजिट आगे वाले में बढ़ा दो। क्या आंसर आया? 8008। समझ आया? कोई एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं ये 87 मल्टीप्लाई बाय 85 वाला ले लेती हूँ। ये 100 से कितना कम है बच्चे? ये कम है 13 और ये कम है 15। अब या तो इसमें ये माइनस कर दो या फिर इसमें ये माइनस कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 72। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैंने आपको क्रॉस मेथड सिखाया है, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 1 कैरी हुआ होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 5 क्या बना? ये 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 1। अब देखो पीछे वाले 2 डिजिट तो यहाँ पे आ गए, जो आगे वाला 1 है वो अगले डिजिट में कैरी हो जाएगा, तो ये 2 की जगह क्या बन जाएगा? 3। ये इसका आंसर आ गया। समझ आई बच्चे? ये था लेस का मेथड। बच्चे अब मोर देन का मेथड सीखेंगे हम। नहीं वो रहने दो, पहले आप इसकी ही प्रैक्टिस करो। देखो अब मैंने इस क्वेश्चन में ये एक मेथड सिखाया और इसके मैंने क्वेश्चंस इतने सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। बच्चे अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजी होगा समझना, फिर नेक्स्ट मेथड को करना इजी होगा। अब मैंने नेक्स्ट मेथड क्यों नहीं सिखाया वो कल वाली वीडियो लगाना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और क्लास मैंने वैदिक मैथ के ये नेक्स्ट क्लास में ही मेंशन किया हो तो उसमें भी मिल जाएगी। परचेज करनी है ये बुक तो आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। और मैं दोबारा से अपना नंबर बता देती हूँ। आपने 500 रुपीज इन दोनों में से किसी भी नंबर पे सेंड करने हैं बच्चे, और अपना एड्रेस सेंड कर देना पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को। साथ ही साथ ये बुक आपको डिलीवरी के लिए भेजी जाएगी जो कि 1 वीक के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगी बच्चे। थैंक यू सो मच।